मित्रों राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। मित्रों, अखिलेश यादव अपने राज सुख में लगे हुए हैं और अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है, जिहादी वोट बैंक, मुसलमान वोट बैंक, वो अपने वोट की कीमत हमारे यादव भाइयों से भरपूर वसूल कर रहा है। जो मुस्लिम वोट बैंक है वो यादवों पर भयंकर अत्याचार कर रहा है और दुर्भाग्य यह है कि हमारे यादव भाई इसको सेकुलरिज्म के नाम पर, जाति की राजनीति के नाम पर इसको सहन कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मित्रों, मैं दो चार घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं जिसमें मुसलमानों ने यादव भाइयों पर इतना जुल्म किया है उनकी बहन बेटियों के साथ, जिसकी कोई सीमा नहीं। अब कैसे ये यादव समाज को बर्दाश्त है और अखिलेश यादव और पूरा समाजवादी खेमा चुप है इस पर। अभी इसी 30 नवंबर की बात है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक शैलेश यादव नाम के 16 वर्षीय बच्चे का लड़का था। उसको मुसलमानों ने, अब्बा और अम्मी ने, एक लड़की के अब्बा और अम्मी ने फरसे से, फावड़े से उसकी गला काट कर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला। जो जानकारी मिल रही है, जो सुनने में आ रहा है कि वह लड़का 9वीं क्लास में पढ़ता था और उसकी उम्र 16 साल थी। अपने बगल के ही गांव के ही किसी लड़की से उसकी फोन वगैरह पर बातचीत होती थी, जो जानकारी मिल रही है। 30 नवंबर को शाम को उसके ऊपर फोन आता है और वो फोन पर बात करते हुए घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकलने के बाद वह घर वापस लौटकर नहीं आता है। उसके बाद वो रात में भी नहीं आता है। घर के लोग परेशान हो जाते हैं। रिश्तेदारी में फोन वगैरह और जो भी संपर्क के लोग हैं, जहां मन कह रहा है कि यहां हो सकता है, वहां फोन वगैरह संपर्क साधा गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अगले दिन सुबह 1 दिसंबर को उस बच्चे की लाश 200-300 मीटर दूर घर से खून से लथपथ मिलती है। जो जानकारी मिल रही है कि वह एक मुसलमान लड़की से फोन वगैरह पर बातचीत करता था। पता तो यह भी चला कि उस लड़की के पिता, अब्बा और अम्मी ने उसको, लड़की को मना किया, लेकिन नहीं मानी वो लड़की, या चाहे जो भी मामला रहा हो, मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता। उसके बाद इस लड़के को लड़की के माध्यम से ही उस लड़की के अब्बा और अम्मी ने बुलाया और उसकी फावड़े से काट करके हत्या कर दी और हत्या करके लाश को फेंक दिया बाहर। जो उसका शव था, उस शव के आसपास एक खून से लथपथ चप्पल और फावड़ा भी बरामद हुआ। पुलिस आई। खून से जो लथपथ चप्पल था, पुलिस ने उस चप्पल को उठाया और ले जा करके जो लड़की थी, जो मुसलमान, उसके पिता को जब पहनाया तो वो चप्पल बिल्कुल फिट उसमें आ गई और वह चप्पल सबूत बन गया। उसी के आधार पर उस लड़की के पिता को, उसके मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। सच उगलवाने का प्रयास चल रहा है। अब जरा आप सोचिए, एक 16 साल का बच्चा, क्या अगर वो फोन पर बात करता था तो उसकी सजा ये हो गई कि उसकी हत्या कर दो? ये जिहादी और मुसलमानों के अलावा ऐसा कोई कर सकता है क्या? इतनी गंदी और घृणित मानसिकता, इतनी क्रूर मानसिकता सिर्फ इस्लाम में ही हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। ये तो जो है वो है, लेकिन सबसे बड़ा जो इस पर चिंता का विषय है और यादव भाइयों को सचेत होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि ये इतनी बड़ी घटना हो गई। एक 16 साल के बच्चे को मुसलमानों ने मार दिया, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तरफ से कोई संवेदना नहीं, कोई ट्वीट नहीं। जबकि संभल में 5 पत्थरबाज जिहादी मारे गए हैं, जो पुलिस पर और हिंदुओं पर पत्थर मार रहे थे, गोली चला रहे थे।
उन 5 की मृत्यु पर अखिलेश यादव ने पार्टी फंड से पांचों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव मरे हैं मुसलमान, इसलिए उनको पैसा दे रहे हैं। और ये कि यादव बेटा मर गया, उसको उसके लिए एक ट्वीट, एक शब्द भी नहीं लिख पाए। क्यों? क्योंकि मारने वाले मुसलमान हैं। अगर मारने वाला कोई और होता तो यादव, अखिलेश यादव अभी तक वहां जाकर के भारतनाट्यम कर रहे होते। मित्रों, ये तो एक मामला है। मैंने कहा था कि 3-4 मामले मैं आप सबको बताना चाहता हूं। एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें, शेयर करें। एक जो मामला दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यह मामला है दिल्ली का। अभी फिलहाल का ही मामला है, बहुत दिन नहीं हुए हैं इसका। एक 14 साल की बेटी, यादव परिवार की बेटी थी, हम सबकी बेटी थी, हिंदू समाज की बेटी थी। उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए, उसका परिवार दिल्ली में रहता था, मोहम्मद हाफिज नाम का एक 38 साल का अधेड़ उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया करता था। मुझे लगता है कि वह परिवार यादव था, इसलिए उसके अंदर भी सेकुलरिज्म का कीड़ा घुसाया गया होगा। और सेकुलरिज्म का कीड़ा जब घुस जाता है तो उसे भी लगता होगा कि ये जो जिहादी हैं, ये जो मुसलमान हैं, ये अच्छे होते हैं, ये भी बुरे नहीं होते हैं। उसको क्या पता कि ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उस बेचारे को यह पता नहीं, सच का पता नहीं था। वह लड़की को ट्यूशन पढ़ाया करता था। कुछ दिनों बाद उस लड़की को भगा करके बहला फुसला करके ले गया, और ले जाने के बाद उसको मदरसे में ले गया। मदरसे में ले जाकर उसका धर्मांतरण कराया। 14 साल की बच्ची, आप सोचिए। और धर्मांतरण कराने के बाद मोहम्मद हाफिज ने उस 14 साल की बेटी का नाम इसरा बानो रखा और उससे निकाह कर लिया। यादव परिवार जो है, प्रयास तो किया होगा लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, उसने निकाह किया, इसको निकाह भी आप नहीं कह सकते, 16 साल से कम उम्र की बच्ची, ये तो रेप ही हुआ एक तरह से। जिहादियों के बारे में हमारे हिंदू समाज में कुछ लोग जो सेकुलरिज्म के कीड़े से ग्रसित हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, वह सबसे ज्यादा धोखा खा रहे हैं। उस बच्ची के साथ, उस परिवार के साथ, उस यादव परिवार के साथ यही हुआ और उसने अपनी जिंदगी खो दी और फिर वो हलाला और के नरक में पहुंच गई। 2 मामले हुए दोस्तों। एक मामला कुछ साल पहले का है। मथुरा में एक यादव भाई थे, भरत यादव। उनके पिताजी का नाम था नथु यादव। वो मथुरा के बाजारों में, सड़कों पर लस्सी बेचने का काम किया करते थे। एक दिन 7-8 मुसलमान और उसमें 2 महिलाएं भी थी, वो उनके यहाँ लस्सी पीने के लिए आई। लस्सी पीने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर के उनमें बहस हो गई। उस समय तो वो मुसलमान वहां से चले गए। कुछ देर बाद दर्जनों की संख्या में आए, लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से भरत यादव पर हमला कर दिया और भरत यादव को मार डाला। भरत यादव के भाई पंकज यादव उसको बचाने के लिए आए। पंकज यादव को भी बुरी तरह मारा गया। किसी तरह पंकज यादव की जान बच गई, लेकिन भरत यादव नहीं बच सके। उस समय हिंदू समाज में भी बहुत आक्रोश हुआ था, लेकिन उस समय भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तरफ से एक भी ट्वीट या कोई संवेदना के शब्द नहीं कहे गए। जैसा कि संभल में आप देख रहे हैं, जिहादी मुसलमानों के लिए ये 5-5 लाख रुपए के दान का, उनके सहयोग राशि का ऐलान कर रहे हैं। संभल को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने किसी यादव के मरने पर अगर 2-4-5 लाख रुपए दिए हो तो जरा बताए, किसी को याद हो तो। और तब किसी यादव को दिया हो जब किसी मुसलमान ने उस यादव के साथ अत्याचार किया हो और उस यादव का मदद किया हो अखिलेश यादव ने। ऐसी कोई घटना अगर किसी को मालूम हो, किसी के संज्ञान में हो, तो मेरा निवेदन है वह जरूर बताएं। जब मुसलमानों ने किसी यादव के साथ अत्याचार किया हो और अखिलेश यादव ने उस यादव भाई का मदद किया हो, समाजवादी पार्टी ने उस यादव भाई का मदद किया हो, मेरे संज्ञान में तो ऐसी कोई घटना नहीं है। अब ये जो हिंदू समाज और जो यादव भाई हैं, मैं इनको जगाने के लिए, इनको समझने के लिए बातें कर रहा हूं। ये 3 घटनाएं आपने देखी, चौथी घटना भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यह मामला तब का है जब अखिलेश यादव की सरकार थी और यह मामला रुहेलखंड का है, उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड का है। एक यादव भाई थे,
जो समाजवादी पार्टी के अच्छे बड़े कार्यकर्ता थे और यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के अंध चमचे थे। वो समाजवादी पार्टी के नाम पर, अखिलेश यादव के नाम पर किसी के बीच से भी झगड़ा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। समर्पित चमचे थे। स्वाभाविक सी बात है, समाजवादी पार्टी से जुड़े थे तो मुसलमानों के घर सेवैयां पीना और मुसलमान ही उनके सारे अधिकतर दोस्त रहे होंगे। खासतौर से वही उनके माई बाप होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेसी अगर आप हो जाते हैं तो मुसलमान आपके माई बाप, जीजा बहनोई सब हो जाते हैं, उनके भी वही होंगे। एक चीज मैं बता दूं कि मैं उस परिवार का और उनका नाम नहीं उजागर करना चाहता, किस गांव का है, उनका नाम क्या है, इसलिए मैं ये नाम नहीं ले रहा हूं। बस आप लोग यह समझिए कि रुहेलखंड का मामला है। अखिलेश यादव की तब सरकार थी। मुसलमानों ने उस समाजवादी, उस यादव भाई के बेटी का लव जिहाद करके ले गए, उठा करके उड़ाकर ले गए और उसके साथ निकाह किया, हलाला किया, क्या क्या नहीं किया, दुर्गति हो गई। आज वह बच्ची शायद किसी सुनसान और अनजान जगह पर कहीं गुमनामी की जिंदगी जी रही होगी या जी रही है। उस यादव परिवार ने सोचा, उस लड़की के पिता ने, जो नेताजी थे, कि भाई हमारी सरकार है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, हमको न्याय जरूर मिलेगा। पार्टी कार्यालय और कहां कहां अधिकारियों के यहां वो गए। घर से लखनऊ पार्टी कार्यालय दफ्तर में जाके उन्होंने नाक रगड़ा, मत्था टेका, चप्पलें घिस गई उनकी, लेकिन अंत में उनको खाली हाथ लौटना पड़ा और वो बेटी को वापस नहीं ले आ सके। अखिलेश यादव की सरकार थी, लेकिन अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले, क्योंकि अपहरण करने वाले मुसलमान थे उस परिवार की बेटी का, और अखिलेश यादव मुसलमानों के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। ये समझने की बात है कि मुसलमान वोट बैंक की ताकत कितनी हो गई है। और हमारे यादव भाई जो है, जाति के नाम पर कहते हैं ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला। बिहार और उत्तर प्रदेश के यादवों को इतना मोह ग्रसित हो गया है कि लालू यादव और अखिलेश यादव यादव हैं, इनको हम नेता बनाएंगे तो हमारी सत्ता आ जाएगी। और इन्हें पता नहीं है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अखिलेश यादव या लालू यादव का परिवार अगर मुसलमान अत्याचार तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं तो ये सांस तक नहीं लेंगे, उल्टे बल्कि मुसलमानों का ही ये मदद करेंगे और आपको आके भेज के तंत्र के द्वारा, नेता के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा ये समझा देंगे कि जाने दो, छोड़ दो, सुलह तुलह कर लो, ज्यादा बवाल मत करो। दिक्कत यह है कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेंगे, बोलेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। एक मुसलमान के खिलाफ भी अगर कोई कुछ कहेगा तो सारे मुसलमान वोट देना बंद कर देंगे हमको। यानी कि यादव की या हिंदू की किसी भी बेटी बच्ची का किसी के साथ कुछ भी हो जाए, मुसलमान कुछ भी कर दें, ये जो कांग्रेस, सपा, लालू का पार्टी है, ये सब ये कुछ नहीं बोलेंगे। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, भर लीजिए। ये उदाहरण मैं 10-20 उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए 2-4 उदाहरण ही दे रहा हूं। इसको समझने का प्रयास करिए। आप सोचिए, हमारे यादव भाई सनातन के प्रमुख स्तंभ है। आप किसी हाईवे पर जा रहे हैं, किसी इलाके में जा रहे हैं, अगर आपको शाकाहारी भोजन करना हो और यादव ढाबा में जाएंगे तो वहां शाकाहारी भोजन मिलेगा। हमारे यादव भाई गौपालक हैं, सनातन की मां जो गौ है उसके सबसे बड़े रक्षक हैं, लेकिन ये मोह में पदभ्रमित होकर के अपने समाज का और इस सनातन का नुकसान कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। ये किसी भी स्थिति में हम समाजवादी पार्टी को, हम लालू को वोट देंगे, क्योंकि वो यादव हैं, भले उनके कर्म कुछ भी हों। कर्म देखने की जरूरत है, जाति देखने की जरूरत नहीं है। जाति तो यह राजनीति ने घुसाया है, सनातन में जाति नहीं, कर्म की महानता है। जो हमारे आपके कर्म और धर्म के लिए जो लड़ता है वही हमारा अपना है, उसमें जाति कहीं किसी को नहीं देखना है। अगर गाय के लिए कोई लड़ रहा है, वो कोई भी जाति का हो, तो वह हम सबके लिए लड़ रहा है। अगर सनातन के लिए लड़ रहा है, कृष्ण मंदिर के लिए कोई लड़ रहा है मथुरा में, तो वह चाहे वो किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, वह हमारा है, उसमें यादव नहीं देखना है। और मथुरा की ही बात हमने जब कही है, तो मथुरा पर अखिलेश यादव ने आज तक कभी कहा है कि नहीं मथुरा में कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए? तुम कैसे यादव हो अखिलेश यादव? और अखिलेश यादव का परिवार कैसा यादव है कि जो मथुरा में कृष्ण मंदिर का समर्थन नहीं करता है? और उसको ये हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव उसको अपना माई बाप, उसको सब कुछ अपना भगवान बनाए हुए हैं। यही सबसे बड़ा यादव समाज का दुर्भाग्य है, हिंदू समाज का दुर्भाग्य है। ये घटनाएं जो है, इससे संज्ञान लेने की जरूरत है। शैलेश यादव को न्याय मिलना चाहिए।
अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उस पर कुछ नहीं बोलेगी। मेरा अपील होगा कि हिंदू नेता जो है, हिंदू समाज के जो नेता हैं, उसका संज्ञान लें और शैलेश यादव को न्याय मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को स्वयं संज्ञान लेकर के शैलेश यादव को और उनके परिवार को जाके संबल प्रदान करना चाहिए। उनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह शासन से और हिंदू नेताओं से मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किसी घटना, किसी विशेष विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले, यह निवेदन है। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।